इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हर एक डिपार्टमेंट के लिए उसकी इंपॉर्टेंस अलग होगी. इट डिपेंड्स कि कौन उसको यूज कर रहा है. स्टैटिस्टिक्स इज वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न टाइम्स. Initially, it was employed by the government only to collect information on public affairs, but gradually its use has extended to various fields. We will discuss one by one. Importance to the government, importance in economics, importance in economic planning, importance in business. तो बिजनेस भी करना है तो इकोनॉमिक्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. Importance of statistics to the government. The subject of statistics was initially, primarily, primitively used by the ancient rulers in assessment of their military and economic strength. हमारी आर्मी में कितने सोल्जर्स हैं, हमारे पास कितनी तलवारें हैं, कितने वेपन्स हैं, फिर धीरे धीरे कितनी गन्स हैं, राइफल्स हैं, टैंक्स हैं. तो उससे होता था कि हमारे पास इतने हैं, लड़ोगे हमसे? कह रहे ना भैया सॉरी, हमारे पास 10,000, आपके पास 40,000, आपसे क्या ही लड़ेंगे हम. तो ऐसे ही सरेंडर कर देते. कह रहे मर के क्या फायदा, ठीक है ना. कुछ होते थे जज्बाती कि लड़ेंगे, बट ऐसे हो जाता था कि हमारे पास हमारी जो आर्मी की स्ट्रेंथ है ये है, अब डिसाइड कर लो तुमने कैसे मानोगे. ग्रेजुअली इट्स स्कोप वाज इनिशियली, मतलब फिर धीरे धीरे बढ़ा. It enlarged to tackle other problems relating to political activities of the economy. In the present scenario, बात अभी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो रही है कि गवर्नमेंट के लिए स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है. So in the present scenario, government collects the largest amount of statistics for various purposes. Census, सुना है? Collection of data, public का data, census, every 10 years डेटा कलेक्ट होता है. एवरी 10 years डेटा कलेक्ट होता है, डेकेडियल. तो लास्ट हुआ था 2010-11 में, फिर 2021 में कोविड आ गया, तो अभी उसके बाद नहीं हुआ. तो बहुत ही मैसिव, पूरी पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करना है. एक घर में कितने लोग हैं, कितने कमाते हैं, क्या करते हैं, कितने एजुकेशन, सब कुछ डेटा पूरी पॉपुलेशन का. बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है. तो गवर्नमेंट किस लेवल पे ऑपरेट करती है, जस्ट इमेजिन. गवर्नमेंट कलेक्ट्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर वेरियस पर्पसेस. द रोल ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड एंड रिक्वायर्स much greater information in the form of numerical figures to fulfill the welfare objectives in addition to efficient running of their administration. कह रहे क्यों कलेक्ट कर रहे हैं ये डेटा? कह रहे भैया इनको बहुत सारी डिसीजन लेनी है. The role of the government has increased and requires much greater information in the form of numerical figures to fulfill the welfare objectives in addition to efficient running of the administration. कह रहा है इकोनॉमी चलानी है. एक तरफ जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, हमें उनको पैसे देने, फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है, उनके अकाउंट में हर महीने 5,000 रुपए ट्रांसफर करने हैं. तो जब तक डेटा नहीं आएगा हमारे पास कि कितने लोग हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन, कितनी होनी चाहिए पॉवर्टी लाइन, कितना रुपए चाहिए एक दिन का खर्चा चलाने के लिए, इससे अगर इनकम नीचे है तो आप बिलो द पॉवर्टी लाइन हो. तो जब तक वो डेटा आएगा नहीं तो गवर्नमेंट पैसे किसको देगी? तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है डेटा, नॉट जस्ट टू मीट देयर वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स बट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. पॉपुलर स्टैटिस्टिकल मेथड्स सच एज टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर्स, फोरकास्टिंग and demand analysis are extensively used in formulating economic policies. Sensex, सुना है नाम? क्या होता है सेंसेक्स? सेंसस नहीं, सेंसस हो गया वो तो कलेक्शन ऑफ डेटा का भी प्रोसेस आ जाएगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन. सेंसेक्स किसने सुना है? स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स. ओ माय गॉड, 2 स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, एनएससी एंड बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो आप मुझे बताएंगे सेंसेक्स कितने पे चल रहा है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है. इंडेक्स नंबर्स हमारे कोर्स में, ये सब इंडेक्स नंबर्स हैं. ये सब क्या है? इंडेक्स नंबर्स हैं. और इंडेक्स नंबर्स हमारे कोर्स में है. हाँ तो कराओ ना सर, आगे आएगा, बट उससे पहले थोड़ी जनरल नॉलेज तो चेक करें आपकी.
ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलें तो आप पढ़ के आएंगे बेसिक, मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं चाहिए, आइडिया तो हो क्या है ये सेंसेक्स, क्या है ये बीएससी, क्या है ये एनएससी, क्या है ये निफ्टी 50। ओके, सेंसेक्स इज कंसिडर्ड as an indicator of the growth of an economy, considered as one। सेंसेक्स बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, सेंसेक्स गिर रहा है, थोड़ा रिसेशन टाइप, मतलब इकोनॉमी उस पेस पे ग्रो नहीं कर रही है, ऑल्दो वो बड़ी सेंसेक्स में से 30 कंपनीज को इंडिकेट कर रहा है, वो उनका ग्रोथ चार्ट है, बट सेंसेक्स इज कंसिडर्ड as an indicator of economic growth of India हमारे लिए। तो इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंट इज कि स्टैटिस्टिक्स है वो भी, इंडेक्स नंबर्स, जो स्टॉक मार्केट का जो चार्ट आते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर शेयर का जो चार्ट आता है, दैट इज आल्सो स्टैटिस्टिक्स। इंडेक्स नंबर्स यूज हो रहे हैं। कहाँ थे हम? ये रहा, पॉपुलर स्टैटिस्टिकल मेथड्स सच एज टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर्स। तो ये जो सेंसेक्स है, जो ये निफ्टी, ये इंडेक्स नंबर्स हैं, मतलब अ टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, नो, ये सब भी नहीं सुना? नहीं, मतलब कोर्स में नहीं था तो जरूरी नहीं है, बट आई थॉट कि 10th में कहीं आ भी गया होगा, बट जनरल नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। कंज्यूमर प्राइस, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन सुना है? इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन मेजर ही किससे होती है? सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स नंबर्स। तो इंडेक्स नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स। For example, statistical investigations provide data about paying capacity of the people, which helps the government in deciding the rate of direct and indirect tax। कह रहा टैक्स इम्पोज करना है, कह रहा कैसे डिसाइड करें कितना % टैक्स इम्पोज करें? कह रहे देखते हैं लोगों की पेइंग कैपेसिटी क्या है, इंफॉर्मेशन लेते हैं, डेटा। कुछ तो हिट एंड ट्रायल मेथड से होता है कि करके ही पता चलेगा कि लोग दे पाएंगे। अब जीएसटी का रेट डिसाइड करना है, अब किसी चीज पे 5% है, किसी चीज पे 12% है, किसी पे 18% है, किसी पे 28% है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ कमोडिटीज। तो जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पे 28% है, जो नेसेसिटीज हैं उन पे 12% या 18% है। पॉइंट इज कि गवर्नमेंट को डिसीजन लेनी होती है, उसके लिए उनको डेटा चाहिए, स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, various political groups are also guided by statistical analysis regarding their popularity in the masses। So it can be concluded, जब होता है ना कि वो इलेक्शंस होते हैं, एग्जिट पोल्स होते हैं, एग्जिट पोल्स पता क्या होते हैं? सुना तो होगा एग्जिट पोल, नहीं सुना? नहीं सुना तो नहीं सुना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बोल दो कि नहीं सुना तो मैं उसको थोड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो किसने नहीं सुना? एग्जिट पोल का मतलब होता है जब वोटिंग चल रही है तो जो लोग बाहर आ रहे हैं, भाई साहब आपको क्या लग रहा है कौन आएगा इस बारी, तो उनकी जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो है एग्जिट पोल्स। वो है एग्जिट पोल्स, किसको वोट दिया आपने? अब यार कोई सच बोलेगा कोई झूठ बोलेगा, तो ये थोड़ी ना कि एग्जिट पोल का जो रिजल्ट हो गया वही सही होगा। काफी बार होता है, काफी बार नहीं होता है। तो लेकिन एग्जिट पोल, अब मीनिंग पता होने और ना पता होने 1 मिनट का ही तो फर्क होता है, बट आपको वो दिखानी पड़ेगी ना, इंक्विजिटिवनेस टू नो द मीनिंग। एग्जिट पोल, वोटिंग चल रही थी, इलेक्शंस चल रहे थे, तो जो जो लोग पोलिंग बूथ से बाहर आ रहे थे उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था कि भाई साहब आपने किसको वोट दिया, या आपके हिसाब से कौन आएगा इस बारी, रुख किस तरफ जा रहा है। तो एग्जिट पोल्स, पॉइंट इज वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने की कोई लिमिट नहीं होती। तो जब भी कोई वर्ड सुनो, जब भी कोई वर्ड सुनो उसका मीनिंग नहीं पता, तो वो एडवांटेज है अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने की। कभी कभी हिम्मत होती है ऑन द स्पॉट पूछने की, कभी कभी नहीं होती। ज्यादा फायदा होगा ऑन द स्पॉट पूछने में, नहीं होती उस वर्ड को लिख लो, जब घर गए तसल्ली से एक्सप्लोर करा क्या होता है, समझ आया बहुत खुशी की बात है, नहीं आया तो फिर अगली बार डिस्कस कर लिया। बट डोंट लूज दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हर रोज लिमिटेड वर्ड्स हम सुनते हैं, तो कम से कम उतने तो स्ट्रॉन्ग होते जाए, सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं जिंदगी भर में काम आएंगे। चलो, so it can be concluded that it is impossible to think about functioning of the modern government in the absence of statistics। It is impossible for the government to take decisions
इन द एब्सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उनके पास डेटा नहीं होगा तो वो डिसीजन नहीं ले सकते। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू द गवर्नमेंट।